आप अपनी बॉडी की पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? अगर आप उसको बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो अंदर से एसिडिक हो रहा है, तो जाने अनजाने आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। क्योंकि जब आपकी ये पीएच वैल्यू एसिडिक होती है तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि नी पेन हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, हाइपोथायराइड हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, राइट। यहाँ तक कि आपके एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन रहेंगे, आप बहुत सुस्ती महसूस करोगे, डायबिटीज हो सकती है, इंसोमेनिया हो सकता है। यानी कि 80% जो बीमारियां हैं वो आपकी बॉडी के पीएच लेवल के एसिडिक होने की वजह से होती हैं। सो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो आपके राइट साइड वाले ऑर्गन हैं उनका नेचर होता है अल्कलाइन, जो लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक। अब ये जब दोनों ही ऑर्गन्स अपने अपने एरिया में अपने काम को बखूबी ढंग से करते हैं तो आपकी जो पीएच वैल्यू है वो बैलेंस रहती है। लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपकी पीएच वैल्यू इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है। सो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसका पीएच वैल्यू होना चाहिए 7.4। अगर वो इससे नीचे जाता है तो उसका नेचर एसिडिक माना जाता है, अगर वो इससे ऊपर जाता है, राइट, यानी कि अगर वो 7.4 से नीचे जा रहा है, 3, 4 या 5 है, तो यानी कि आपको गर्मी वाला एसिड बन रहा है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वो आपका 12, 13, 14 जा रहा है, यानी कि सुपर अल्कलाइन है, आपको ठंडी वाला एसिड बन रहा है। तो ये दोनों ही कंडीशन गलत है। आपका जो पीएच वैल्यू है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो आपकी जो बॉडी है इसमें आपकी जो किडनी है और आपके लंग्स हैं वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। आपकी किडनी आपके ब्लड जो बॉडी है उसके अंदर मौजूद जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको यूरिन और आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकालती है। लेकिन जब आपकी किडनी इस काम को करने में सक्षम नहीं होती या उस काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाती तो जो टॉक्सिक मटेरियल उसको शरीर से बाहर निकालने थे वो उनको वापस से ब्लड में ले जाके छोड़ देती है और आपका ब्लड जो है अंदर से एसिडिक होना चालू हो जाता है। अब हम बात करते हैं लंग्स की। आपके लंग्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर जाती है तो वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी काम करती है, ठीक है। लेकिन आपके जो ब्लड है उसके अंदर मौजूद एसिड की वजह से आपके लंग्स की एल्वेओली सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है और ना ही तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सही ढंग से बाहर छोड़ पाती, ना ही ऑक्सीजन को अंदर ले पाती और आपके ब्लड के अंदर एसिड और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस बढ़े हुए एसिड की वजह से लंबे समय में आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। क्योंकि जब आपकी बॉडी का जो लेवल है वो एसिडिक होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी हड्डियों से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है और आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या आपके बीटा सेल्स को डैमेज कर सकता है। बीटा सेल्स जहां पे कि आपका इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद शुगर को बैलेंस करने में हेल्प करता है बॉडी की। सो आपको डायबिटीज हो सकता है, आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है और कैंसर जैसी बीमारियां भी आपकी बॉडी के हाईली एसिडिक होने की वजह से हो सकती है। सो इतनी सारी दिक्कतें आपको सिर्फ बॉडी के पीएच वैल्यू के एसिडिक होने से हो सकती है। तो अगर आप वाकई एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपनी पीएच वैल्यू को लगातार चेक करते रहें। आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपने ब्लड का टेस्ट करवा सकते हैं किसी भी लेबोरेटरी से, वहां से आपको अपनी पीएच वैल्यू पता चल जाएगी। और अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे हम मेंटेन करें, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ। विद मिनिमम एफर्ट आप अपनी पीएच वैल्यू को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी यूनिसिटी कंपनी का ये यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल, जो कि एक साइंस बेस्ड क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है और ये आपकी पीएच वैल्यू को डेली बेसिस पर बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके 1 स्पून में जितना आपको क्लोरोफिल मिलेगा वो आपको 5 किलो सब्जियां खा के मिलेगा। नाउ द चॉइस इज योर्स। 5 किलो सब्जियां खानी है या सुबह उठ के सिंपली 1 गिलास पानी में 1 चम्मच स्पून आप क्लोरोफिल की मिक्स करके पीना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स। क्योंकि सबको पता है कि क्लोरोफिल अच्छा पौधों की ग्रीन पिगमेंटेशन को बोलते हैं, लेकिन आपके लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हर पौधे की ग्रीन पिगमेंटेशन को आपकी ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। पता चला क्लोरोफिल लिया पत्तियां घोट घाट के ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड तो प्यूरिफाई हुआ नहीं लेकिन पेट जरूर अच्छे से साफ हो गया। तो इसलिए ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हर पेड़ पौधे की पत्तियों को आप चबा के उसको हजम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो क्लोरोफिल तैयार किया गया वो साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। ऑलरेडी बहुत बड़ी साइंस इसके पीछे छुपी हुई है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, आप इसको बेझिझक ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को कहाँ से ऑर्डर करें तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं।
मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर अभी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और इस वीडियो को अगर आपको लगा कि इससे आपको नॉलेज मिली तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।